वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौर व्यवस्था में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये इसका पार्ट 2 रहेगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी अवश्य देखें। उसमें भी हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ले रखा है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं और थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस प्रश्न को। हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 51, सत्य की रक्षा हेतु जो स्वयं तथा अपनी पत्नी एवं पुत्र सहित बिक गए थे वे राजा थे। तो ये राजा कौन थे? ए, राजा हरिश्चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 52, गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? स्वास्थ्य है, संपत्ति है, ज्ञान है या पद प्रतिष्ठा है? तो सी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर 51 का ए और 52 का सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। रामायण के घटनाक्रम जिस युग में या जिस युग से संबंधित है। तो रामायण कब घटित हुई थी? तो ये त्रेता युग में घटित हुई थी। ठीक है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण पैदा हुए थे और सतयुग में राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए थे और कलयुग, वर्तमान युग को हम कलयुग कहते हैं। ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो बी इसका राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। बुद्ध चरित्रम के रचनाकार अश्वघोष जिनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो किसके गुरु थे? हमारे पास ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो राइट आंसर है सी, कनिष्क के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 56, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यह कथन जिन महापुरुष का है, यानी किन महापुरुष का है? हमारे पास ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, स्वयं विवेकानंद, विनोबा भावे या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का। तो इसका जो राइट आंसर है डी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का ये कथन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, जिसे लघु भारत कहते हैं, यानी किस देश को लघु भारत कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है जावा, मलेशिया, मॉरिशस या सुमात्रा। तो इसका जो राइट आंसर है सी, मॉरिशस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन जिनके द्वारा किया गया था। यानी 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है डी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, स्वामी विवेकानंद की व्यक्तित्व की विशेषता थी। यानी स्वामी विवेकानंद की व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता थी? तो इसका जो राइट आंसर है ए, निर्भीक और सत्यवादी थे। क्वेश्चन नंबर 60, शिकागो में स्वामी विवेकानंद का सहयोग किया था। शिकागो में किसने स्वामी विवेकानंद का सहयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ए, हेल दंपति द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका भी राइट आंसर ए और इसका भी ए है। आप नोट भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, समस्त पर्वतों में देवात्मा यानी पर्वतों का राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? ये पर्वतराज हिमालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, महाभारत काल में मेरु और मंदराचल पर्वत के मध्य में जो नदी बहती थी उसका नाम क्या है? तुम्हारे पास ऑप्शन है सतलुज, सैलोदा, यमुना या तमसा। तो 62 का जो राइट आंसर है वो है बी, सैलोदा नदी बहती थी। ठीक है, इसका ए और इसका बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर हम अब 63 देख लेते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार हैं। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? डी, तुलसीदास। और वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हमारे पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, महेंद्र, अशोक या बृहद्रथ। तो 64 का जो राइट आंसर वो है डी, बृहद्रथ थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या प्रथम शासक थे? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो आप इसको कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 65 देख लेते हैं। जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है वह कौन है? तो वह आर्यभट्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, स्वामी रामतीर्थ
के जीवन में दीपावली के पर्व पर जो प्रमुख घटनाएं घटी, तो क्या घटी, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, घटनाएं घटी तो क्या घटी, जन्म हुआ उनका दीपावली के अवसर पर हुआ, संन्यास ग्रहण भी उन्होंने दीपावली के अवसर पर किया, जल समाधि भी उन्होंने दिवाली के अवसर पर ही ली। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी और इसका राइट आंसर डी है। ओके, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, हजरत मूसा जिस धर्म के प्रवर्तक थे, यानी हजरत मूसा किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो हमारे पास ऑप्शन है यहूदी, पारसी, ईसाई और इस्लाम। तो 67 का राइट आंसर है ए, यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं हम। विनायक नरहरि भावे का मूल नाम क्या था? ठीक है, इनका नाम क्या था या जिस नाम से हम इनको जानते हैं वो क्या था? तो हमारे पास ऑप्शन है विनोबा भावे, स्वामी राम तीर्थ, राजा राम मोहन रॉय और मदन मोहन मालवीय। तो 68 का राइट आंसर है ए, विनोबा भावे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ए, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के हिमालय में या डिस्ट्रिक्ट चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है, तो ये किसकी आत्मकथा है? ये बी, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा, ये आप ये नोट करेंगे। इसका भी राइट आंसर बी और इसका भी बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में हरा रंग प्रतीक है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये समृद्धि का प्रतीक है। ये मिट्टी और समृद्धि के संबंध में यह मिट्टी और समृद्धि का ये प्रतीक है। आप हरियाली का भी कह सकते हैं। केसरी रंग किस चीज़ का प्रतीक है और सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक है? और उसमें जो बीच में अशोक चक्र है नीले कलर का और उसमें 24 तिलियाँ हैं, वो तिलियाँ किस चीज़ के प्रतीक है? आप इसको कमेंट में अवश्य बताएं। नहीं पता तो आप पूछें तो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 72, चित्त शुद्धि का आधार है, तो चित्त शुद्धि का आधार क्या है? डी, संस्कार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देख लेते हैं। आत्मबल संपन्न व्यक्ति होता है, तो आत्म बल से संपन्न व्यक्ति कैसा होता है? ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी या ABC तीनों। तो 73 का जो राइट आंसर है डी, ABC तीनों। वो ओजस्वी होता है, वो तेजस्वी होता है और वो वर्चस्वी होता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी राष्ट्र की महानता का आधार है। ठीक है, यहाँ पे 9 पूरा होना चाहिए था। महानता का आधार है, तो किस चीज़ से कोई राष्ट्र महान बनता है? तो बी, उसकी संस्कृति से। बाकी भी कारण हैं, लेकिन संस्कृति सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं तो सिर्फ वो टेरिटरी की वजह से नहीं, ठीक है, जो हमारा भूभाग है उसकी वजह से नहीं, आर्थिक शुद्धता की वजह से नहीं, सैन्य क्षमता की वजह से नहीं, हमारी संस्कृति की वजह से हम भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, या कोई भी देश कोई और कहलाता है। ठीक है, पुष्कर तीर्थ स्थित है, तो जो पुष्कर तीर्थ है वो कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो 75 का राइट आंसर है वो है डी, अजमेर में है। राष्ट्रीय नदी है, तो राष्ट्रीय नदी क्या है? डी, गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 77 देख लेते हैं। तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, यानी तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन बिल्कुल सही, आर्सेनिक भी बिल्कुल सही, कोलतार भी बिल्कुल सही। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 78, जो गांधी जी की मानस पुत्री थी, तो मानस पुत्री कौन थी उनकी? मीरा बहन। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने जेल में जिन पुस्तकों की रचना की थी, तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर है डी, उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, ये भी उन्होंने लिखा था। आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ये भी उन्होंने लिखा था। आत्मकथा द डोरेड डेथ, ये भी उन्होंने लिखी थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 80, इंटरनेशनल ज्योग्राफी के लेखक मिल ने सप्राण सिद्ध किया कि जावा निवासी रक्त की दृष्टि से वंशज हैं। किसके वंशज हैं? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो है सी, भारतीयों के वंशज हैं। ठीक है, जो जावा निवासी हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 देख लेते हैं। गीता में मनुष्य के असंयमित मन को माना गया है। जो असंयमित मन है उसको क्या माना है गीता में? तो 81 का जो राइट आंसर वो है सी, शत्रु माना है उसको। ठीक है, यानी जिसका मन संयमित नहीं है तो वही उसका शत्रु है, कोई दूसरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, जहाँ का राजवंश अपने को राम का वंशज
मानता है और रामाधिपति की उपाधि से संबोधित होता है। तो कौन सा राजवंश है? थाईलैंड, बाली, सुमात्रा या बोर्निया? तो 82 का जो राइट आंसर वो है ए, थाईलैंड का राजवंश। इसका राइट आंसर सी और इसका राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिन देशी राज्यों ने भारतीय संघ के साथ एकीकरण नहीं किया था वे थे कौन कौन थे? हैदराबाद बिल्कुल सही, जूनागढ़ था, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संस्कृति में जिसे विष्णुपदी कहा गया है उस नदी का नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, नर्मदा और ब्यास। तो 84 का जो राइट आंसर है वो है ए, गंगा को विष्णुपदी भी कहा गया है, यानी गंगा का पर्यायवाची विष्णुपदी भी है। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। भगवान बुद्ध की जीवनी जिनके द्वारा लिखी गई, यानी भगवान बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये इसका जो राइट आंसर है सी, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 88, महाभारत युद्ध के समय मोहग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश जिस ग्रंथ में संग्रहित हैं उसको क्या कहते हैं? यानी उस ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? उस ग्रंथ को हम गीता कहते हैं। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, वैशाली के कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व जिन जैन तीर्थकर का जन्म हुआ था, तो किनका जन्म हुआ था? ए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90, बीजगणित की लीलावती पुस्तक, यानी बीजगणित की जो प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती है किनके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है सी, भास्कर के द्वारा लिखी गई है। आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, स्टूडेंट इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 91 देखें। आपने अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 91 देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, अब ये टेक्निकली है, जबकि आप अगर मानचित्र देखते हैं तो आप देखते हैं कि बीच में केंद्र में सूर्य है, सूर्य के बगल में बुध है और बुध के बाद बृहस्पति है और बृहस्पति के बाद पृथ्वी है। ठीक है, लेकिन फिर भी पृथ्वी का जो निकटस्थ ग्रह है, ठीक है, मंगल के बाद, वैसे सबसे नज़दीकी ग्रह तो कौन सा है? मंगल है। ठीक है, लेकिन इनमें चूंकि मंगल तो दे नहीं रखा है, तो शुक्र और बुध में से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये बुध है। ठीक है, ये एक टेक्निकल प्रश्न है, समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा प्रश्न आता है, अगर इसमें मंगल नहीं है तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, त्रिफला के घटक हैं आंवला, बेहड़ा, हरड़, तो ये डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 देख लेते हैं। वृद्धों से रहित सभा को सभा कहना उचित नहीं है, महाभारत में ये किसका कथन है? तो ये ए, विदुर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी के अतिरिक्त जो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये बी, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए और इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, 94 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं हम। अतुल्य राम नामक योजना किस क्षेत्र में लागू है या किस क्षेत्र हेतु है? तो 95 का जो राइट आंसर वो है डी, राज्य साक्षरता मिशन के हेतु ये योजना है। ठीक है, ये साक्षरता के रूप में कार्य कर रही है। क्वेश्चन 96, जिस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है, तो ये नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, गरबा जिस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, गरबा से ही लग रहा है, तो गरबा किस राज्य का नृत्य है? गुजरात का। पंजाब का नृत्य क्या है? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, हवेलियों का शहर कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है? अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर? तो 98 का जो राइट आंसर है वो है बी, जैसलमेर कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी और इसका भी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। देवधर ट्रॉफी जिस खेल से संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ये जो देवधर हैं वो कौन थे? ये प्रोफेसर DB देवधर थे।
इनको क्रिकेट का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लें। इसलिए देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ये देवधर कौन थे। तो मैंने आपको बता दिया ये देवधर, इनका पूरा नाम था प्रोफेसर DB देवधर था, और इनको क्रिकेट का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने इसके पहले पार्ट की 50 क्वेश्चन और इस पार्ट की भी 50 क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। पूरे 100 क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं। और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो आपकी आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।